क्वाड संगठन में भारत का बढ़ रहा है दबदबा। रूस के खातिर भारत अकेले भिड़ गया अमेरिका से। भारतीय वायुसेना हुई खतरनाक। क्या है भारत का नया प्लान? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्लेनेट 4। तो चलिए जान लेते हैं इन सारी खबरों को विस्तार से। रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन हर रोज एक कदम तबाही की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन के खात्मे के लिए रूस अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। अमेरिका और नाटो संगठन के देशों की तरफ से रूस को रोकने की सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं। हर तरफ रूस और यूक्रेन के जंग के चर्चे हैं, तो दूसरी तरफ उसके बीच भारत का भी जिक्र दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 देशों से बने क्वाड देशों के संगठन में भी भारत का लगातार दबदबा कायम होता जा रहा है। इस संगठन में भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। लेकिन इस संगठन में सबसे ज़्यादा भारत की कई बातों को सुना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के न्यूट्रल रुख को अब दुनिया मानने लगी है, जिसकी स्पष्ट बानगी ऑस्ट्रेलिया के बयान में नजर आ रही है। भारत रूस की दोस्ती के लिए इस ग्रुप में सभी से लड़ जा रहा है। दरअसल बीते कुछ दिन पहले अमेरिका की ओर से क्वाड देशों की एक वर्चुअल बैठक की गई थी और इस बैठक के जरिए रूस पर दबाव लगाने की तैयारी की जा रही थी। इस बैठक के बाद जो साझा बयान जारी किया जाता है, उसके तहत अमेरिका चाहता था कि रूस की आलोचना की जाए और भारत भी रूस की इस आलोचना का समर्थन करे। लेकिन भारत उसके उलट जाते हुए अमेरिका को ही क्वाड संगठन के उद्देश्यों का पाठ पढ़ा दिया और भारत ने कहा कि क्वाड संगठन का निर्माण रूस के लिए नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा और साथ ही चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए किया गया है। जिस वक्त भारत ने यह बयान दिया था, उस वक्त अमेरिका समेत क्वाड संगठन में शामिल सभी देश भारत पर आरोप लगा रहे थे कि भारत शांत रहकर रूस की मदद कर रहा है। लेकिन उसी संगठन का एक सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया भी अब भारत के रुख का समर्थन कर रहा है। दरअसल बीते एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरियो फॉरेल ने कहा कि क्वाड के देश रूस और यूक्रेन पर भारत के रुख को मान लिया है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए अपने संपर्कों का उपयोग कर रहे हैं। बैरियो फॉरेल को ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना हाई कमिश्नर नियुक्त किया है और उनका यह बयान उस वक्त आया है जब पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच आज एक डिजिटल बातचीत होने वाली है और एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मंथन होने वाला है। एक तरफ जहां अमेरिका भारत पर रूस के सहयोग पर प्रश्न उठा रहा है, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भारत के रुख का समर्थन कर रहे हैं। भारत के समर्थन का सिलसिला यही नहीं रुका। भारत का हमसाया और एक दुश्मन देश पाकिस्तान भी भारत की विदेश नीति का खुलकर समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है, अगर पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति अच्छी करनी है तो वो भारत से सीखे। इमरान खान यही नहीं रुके। इमरान खान ने कहा कि मैं भारत की फॉरेन पॉलिसी की दाद देता हूं, जिन्होंने हमेशा अपनी एक स्वतंत्र पॉलिसी रखी और क्वाड देशों के साथ अलायंस कर रखा है और न्यूट्रल रहकर भी अपने करीबी दोस्त रूस की मदद की और प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस से तेल मंगवा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों के लिए है। अभी हाल ही में जापान भारत में $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है, तो वहीं अब ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी भारत में कई बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाला है। भारत का क्वाड देशों में ही नहीं बल्कि अरब देशों में भी लगातार दबदबा बढ़ता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, इसलिए अरब देश भारत के संपर्क में आ रहे हैं। इनमें वो देश शामिल हैं जिनका पाकिस्तान से बेहतर संबंध है, इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सीने में खलबली मचनी तो लाजमी है। इतना ही नहीं, भारत विश्व गुरु बनने के नक्शे कदम पर भी आगे बढ़ना शुरू कर चुका है। जिस तरीके से आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया के मैप पर जिस स्थान पर भी अपनी उंगली रख देते हैं, वहाँ पर अमेरिकी सैनिक को पहुँचने में जरा भी वक्त नहीं लगता है। अब ऐसा ही कुछ भारत भी करने की शुरुआत कर चुका है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। अभी कुछ महीने पहले जैसे ही भारत ने अपनी सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस फिलीपींस को सौंपी थी, तब से अरब देश भी भारत के हथियारों को देखकर टूट पड़े हैं, जिससे अब काफ़ी तेज़ी से भारत दुनिया में अपना विस्तार करने वाला है। क्योंकि अगर आज अमेरिका दुनिया का सुपर पावर देश माना जाता है, तो उसके पीछे उसके द्वारा बनाए गए हथियारों का ही पूरा हाथ है, क्योंकि अमेरिका अपने हथियारों को बेचकर अपनी सेना को लगातार ताकतवर बनाता जा रहा है। अब इसी तरीके भारत भी करना शुरू कर चुका है। एक के बाद एक अरब देश भी भारत से हथियारों की खरीदारी शुरू करना चाहते हैं। इनमें वो देश शामिल हैं जो पहले अमेरिका और रूस से खरीदारी करते थे, लेकिन बीते 1 साल के अंदर अचानक इन देशों ने भारत की ओर अपना रुख कर दिया है। दोस्तों, आपको अमेरिका के रक्षा बजट के बारे में बताएं तो अमेरिका का रक्षा बजट $750 अरब का है। वहीं चीन के रक्षा बजट की बात करें तो चीन का रक्षा बजट $250 अरब का है। भारत के रक्षा बजट से अमेरिका का रक्षा बजट लगभग 10 गुना ज़्यादा है, यानी भारत का रक्षा बजट 60 से 70 अरब डॉलर के बीच है।
तो आखिर अमेरिका अपनी सेना के लिए इतना पैसा कहां से लाता है? तो आपको बता दें, अमेरिका लगातार हथियारों का एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश है जो सबसे ज़्यादा अपने हथियारों को दुनिया के देशों को बेचता है, और उनसे जो पैसा अमेरिका कमाता है उनका इस्तेमाल अपनी सेना पर करता है। इसी के चलते अगर आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया के नक्शे पर जहां भी अपनी उंगली रखते हैं वहां पर अमेरिका की सेना फौरन पहुंच सकती है। ये बात तो साफ है, अगर भारत को दुनिया में एक ताकतवर देशों की सूची में शामिल होना है तो अपने रक्षा बजट को बढ़ाना होगा, और रक्षा बजट हथियारों के एक्सपोर्ट से ही बढ़ेगा। और अभी कुछ महीने पहले खबर आई थी कि सऊदी अरब और यूएई भारत से भारी मात्रा में हथियार की खरीदारी करने वाले हैं, और इस डील पर बात भी चल रही है। वहीं फिलीपींस को भारत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है। वियतनाम और इंडोनेशिया भी भारत से हथियारों की खरीदारी करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके अलावा मलेशिया भारत से तेजस विमान खरीदने वाला है, जिसको लेकर औपचारिक डील भी होने वाली है। लेकिन भारत अब यही नहीं रुक रहा है। आने वाले कुछ ही सालों में पूरे अरब के देशों में हथियारों की मार्केट पर अपना दबदबा कायम करने वाला है। सऊदी अरब और यूएई के बाद अरब का ही एक देश बहरीन भारत से हथियारों की खरीदारी करने के लिए आगे आया है। बहरीन अरब देश का एक छोटा लेकिन बहुत ही अमीर देश है। उसने भारत से कुछ दिन पहले संपर्क किया और भारत से अर्जुन MK2 टैंक खरीदना चाहता है। भारत ने बहरीन के इस सुझाव को एक्सेप्ट कर लिया है। इतना ही नहीं, खबरें यह भी है कि 1-2 दिन के भीतर ही बहरीन से इस डील पर बातचीत भी शुरू हो सकती है। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए कई नए फाइटर जेट को शामिल किया जा रहा है, जिसमें 12 फाइटर जेट रूस से आ सकते हैं और कुछ अमेरिका से भी आने की खबर है। अभी भारतीय वायुसेना को करीब 216 नए फाइटर जेट की आवश्यकता है। रूस से सुकोई 30 MKI फाइटर जेट को लेकर बात चल रही है। इसकी औपचारिक डील भी फाइनल हो चुकी है, बस आधिकारिक ऐलान करना बाकी रह गया है। भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में कहा है कि अगर चीन और पाकिस्तान से एक साथ युद्ध करना है तो और फाइटर जेट की आवश्यकता होगी। भारतीय वायुसेना के इस बयान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना किस स्तर की तैयारी करना चाहती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप भारतीय वायुसेना के लिए अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें।